नीतीश दांगी ने गुरुआ प्रखंड में की जनसंपर्क यात्रा। गुरुआ प्रखंड के कठवारा, भिंडिस, नेमाबिघा और भरौंधा गांवों का दौरा करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार नीतीश दांगी ने ग्रामीणों से मुलाकात की और सिलाई मशीन के चुनाव चिन्ह पर वोट डालकर उन्हें विधानसभा तक पहुंचाने की अपील की। नीतीश दांगी ने कहा कि यदि वे जीतते हैं तो गुरुआ विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही गुरुआ में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नीतीश दांगी का दौरा उनके लिए उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने कहा कि उनके विकास के वादे और ग्रामीणों के साथ उनकी सीधी बातचीत से उन्हें भरोसा हुआ कि नीतीश दांगी गांव-गांव में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आरजेडी से हो या बीजेपी से हो या हमारे नीतीश जी हो, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि प्रयास क्या वो पूरे मन से हो रहा है। आप आरजेडी की बात करते हैं, विनय यादव पिछली बार भी 5 साल रहे, तो हमें लगता है उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर गुरुआ में वो विकास करते तो। अब रही बात उपेंद्र बाबू की, राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं, वो बीजेपी पार्टी से हैं। कभी वो आरजेडी में जाते हैं तो कभी जेडीयू में जाते हैं, आज बीजेपी में आके चुनाव लड़ रहे। अगर वो सही मायने में जनप्रतिनिधित्व करते और जनप्रतिनिधि रहते तो उनको पार्टी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं वो सत्ता का भोग लेना चाहते हैं। आप समझिए बात को, आखिर पार्टी बदलने की ज़रूरत इतना जल्दी जल्दी क्यों पड़ता है? अगर उनको सत्ता भोगने की लालसा नहीं है तो हमें लगता है कि दोबारा या तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी चले जाते हैं लोकसभा में, कभी चले जाते हैं एमएलसी में, फिर आ जाते हैं विधायक में। अब बाकी है, मुखिया का चुनाव बाकी है, फिर से उसमें भी लड़ लीजिए, क्या जाता है। हम लोग भाई स्वागत करते हैं कि इस तो बार देखिए, उपेंद्र दांगी जी जिला परिषद या मुखिया के चुनाव में आए, हम लोग भर भर के वोट। मैं उनके जात का हूँ, लेकिन मैं जात के नाते अंधभक्त नहीं हो सकता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, अरे नए लोगों को आप मौका नहीं दोगे तो नया चीज़ कैसे होगा, नई विकास कैसे होगी। आज जो नीतीश जी ने बताया, डिग्री कॉलेज की बातें की, हम बोलते हैं कि हम जितने भी दलित बस्ती में उसमें अम्बेडकर की मूर्ति और दशरथ मांझी की मूर्ति के लिए हम इनको बोलेंगे वो लगाएं, तब जाके उनसे कुछ सीख मिलेगा। दशरथ मांझी ने जिस प्रकार दलितों के लिए एक मिसाल कायम किया, अम्बेडकर जी ने जो मिसाल कायम किया, उनसे लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ तो वोट के नाम पे राजनीति होती है। हम दलित लोग को फिर लगता है कि 14 तारीख के बाद फिर से पूछना छोड़ देंगे लोग। क्यों? क्योंकि आप उन्हें जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं, वो भूल जाते हैं। आप लोग अपनी ताकत को नहीं समझे। मैं सारे जनता से अपील करना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको ताकत दिया है, 5 साल में वोट का ताकत दिया है, जनप्रतिनिधि बदलने का ताकत दिया है, उसका उपयोग कीजिए। आप सिर्फ पार्टी देख के और पैसा देख के वोट नहीं दे सकते हैं। जैसा कि अभी नीतीश कुमार जी विधायक जी के जो प्रत्याशी हैं अभी वो बता रहे थे, अभी तक आपने शौचालय का तक निर्माण नहीं कराया है, भ्रष्टाचार को अभी तक आपने कार्यालय से मिटाने का काम नहीं किया है, महादलित बस्तों में आज तक आपने छात्रों के लिए कोई ई कॉमर्स पे आधारित या ई लाइब्रेरी का आपने कोई पहल नहीं किया, जबकि अन्य जगहों पर हो गया। तो इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता और दावे का पोल खुद ब खुद खुल जाता है। सवाल है, जनता मालिक है, जनता ही तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। केवल सत्ता भोग में है सर या सेवा भाव भी है वर्तमान विधायक? अगर सत्ता भोग की बात है तो कह दीजिए विनय जी से कि दूसरी बार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हम तो पहली बार आए हैं, हम तो आए हैं कि जो चीज़ें कमी हो गई है उन चीज़ों को, वंचित समाज का जो अधिकार और हिस्सा है, शिक्षा और रोजगार और जो डेवलपमेंट का काम है, हम जो गांव में घूम रहे हैं, कुछ जगहों पे विकास है, ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और कुछ जगहों पे गली भी नहीं है। ये जो असमानता है, इस असमानता को दूर करने का और खाई पाटने का प्रयास है लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा नीतीश कुमार जी का आना। हमारा जो दावा है, वंचित समाज को जो अभी तक उनका लाभ नहीं मिल पाया है, उस लाभ को दिलाने का काम करना। हमारे चैनल के माध्यम से पूरा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सही चेहरा, चाल, चरित्र देखकर आप वोट करें। पार्टी तो एक अलग बात है, मुद्दे अलग बात है। अगर आपके पिछले विधायक ने बहुत अच्छा काम किया होगा, उनको दोबारा वोट दीजिए। अगर अच्छा काम नहीं किया होगा तो बाबा साहब का अपमान ना करें,
बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया था कि 5 साल में किसी प्रतिनिधि को बदल सकते हैं यदि वो अच्छा काम नहीं करता है। जात पे न पात पर, बल्कि विकास के नाम पर, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर, गुरुआ के विकास के लिए आप वोट करें, यही हम लोगों की अपील होगी। देखिए, हम लोग आज भ्रमण के लिए निकले हैं, तो समर्थन तो पहले से ही हम लोग के पास था। और हम लोग देखिए कि आज जो पांचों प्रत्याशी थे, हम लोग प्रबल दावेदार थे। हमारे भास्कर जी हैं, हमारे रवि रंजन जी हैं, और भी मेरे साथी जो कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं। ये और क्षेत्रों में काम हाँ, कर रहे हैं, मतलब परैया में जा गए हुए हैं। परैया में कुछ गए हुए हैं, कुछ प्रत्याशी घूम रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। देखिए, हम लोग क्या किए हैं, अगर कौरव बोलते हैं तो कौरव भी लड़ाई हारता है। 5 पांडव जब मिल जाते हैं तो हम लोग 5 पांडव इकट्ठा हो गए हैं। अब पांचों पांडव मिल करके इस बार गुरुआ विधानसभा को हम लोग को जीतना है, और गुरुआ विधानसभा की जनता को सही उम्मीदवार देना है। और सही बने कहने का मतलब वैसे ठगों और अथियों से बचाना है, जो कि आज तक गुरुआ का विकास नहीं हो सका। लोग केवल अपने विकास में लगे रहे हैं। और हम लोग समर्थन की बात देखें तो जिस गांव में अगर जा रहे हैं उस गांव में अपार समर्थन है। लोगों के बीच में एक द्वेष है कि जिन्होंने हमको ठगने का काम किया है उनको हम लोग पांचों मिलकर के जवाब देने का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं लोगों द्वारा कहा जाता होगा सर कि आप जनसुराज से थे, जनसुराज क्यों छोड़ दिए गए? देखिए, जनसुराज को हमने छोड़ा है, जो जनसुराज हमको नहीं छोड़ा है। आप बात समझिए, जनसुराज अगर कोई पेड़ पौधा लगाता है, कहीं पे मेहनत करते हैं, आप ही से पूछना चाहते हैं कि आप कहीं पे मेहनत करते हैं तो मजदूरी की अपेक्षा रखते हैं, फल की अपेक्षा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक अगर पौधा लगाते हैं, उसको पानी सींचते हैं, तो उसके लिए तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ फल की अपेक्षा रहता है। उसी तरह से हमको भी प्रलोभन दिया गया था, ठगा गया था। हम यहाँ गुरुआ विधानसभा की जनता से एक बार फिर से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहते हैं कि देखिए, हमको तो ठगा गया। आप इस बार हम गुरुआ विधानसभा जनता को ठगने नहीं देंगे, लोगों को ठगाने नहीं देंगे। इसलिए हमने क्या किया है कि गुरुआ की जनता के बीच आए हैं कि भाई, हम लोग ने अभी तक जो खेत जोता है, जो मेहनत किया है गुरुआ विधानसभा में हम लोग ने, पांचों लोग ने, और उसका फल कोई तीसरा कोई आकर के, छठा लोग आकर करके काट ले, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। और गुरुआ की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अगर लोग आपको समर्थन दे तो विकास की पहली प्राथमिकता क्या? देखिए, सबसे पहले हम गुरुआ के लोकल मुद्दे पर बात करेंगे। हम बात करेंगे ना कि हम बिहार की बात करेंगे और ना हम प्रदेश और देश की बात करेंगे। हम गुरुआ की लोकल मुद्दा, लोकल समस्या। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है आज गुरुआ में हम जा रहे हैं, जो भी दलित बस्ती में जा रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर हम विधायक बनते हैं या नहीं बनते हैं, तब भी 2-4 चीज़ ऐसे हैं जो मेरे हाथ का काम है, जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जो यहाँ के गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको 25 रुपया मात्र प्रति महीना में हम शिक्षा देने का काम करेंगे। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे बच्ची को, बेटी को एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है शेरघाटी या गया। यहाँ गुरुआ में अभी तक जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने उनके बच्चियों के बारे में नहीं सोचा है। तो हम पहली बार ऐसा कहते हैं कि हम यहाँ पर एक महिला कॉलेज की स्थापना करेंगे, महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे, जिसमें यहाँ की बेटी को दूसरे जगह नहीं जाना पड़े। तीसरी चीज़ है, हम रामविलास पासवान जी के नाम पर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर एक टेक्निकल शिक्षा कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, जो कि हम विधायक बने या नहीं बने। और भी चीज़ें जो कि अभी तक कोई नहीं बात कर रहा है। यहाँ पे दलित, पिछड़ा, जो लोग के पास भूमिहीन है, उनके लिए 3 महीने के अंदर में हम 3 डिसमिल जमीन की जो बात कर रहे हैं, वो 3 महीने में लागू कराने का काम करेंगे। कोयल नहर की जो बात है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, उसको जल्द से जल्द हम लाने का काम करेंगे। प्लस सबसे बड़ी समस्या है, गुरुआ विधानसभा में जाम की समस्या बाजार में है। उस बाजार जाम को छुड़ाने के लिए हम कह रहे हैं कि हमको अगर मौका मिला तो हम 3 महीने के अंदर में उस चीज़ को पास करा करके यहाँ की जनता को हम व्यवस्था देंगे। और हमारे बेटी बहन माता पूरे गुरुआ विधानसभा के बाजार में जब जाते हैं तो उनके लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप जब बाजार जाते हैं, अगर उनको शौच की आवश्यकता पड़ जाती है तो एक दूसरे का घर और दरवाज़ा ढूंढते रहते हैं। तो हम सबसे पहले, देखिए, बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज तक
किसी प्रतिनिधि ने ये सब बातों पर ध्यान नहीं दिया है। तो हम उनको वादा करते हैं कि हम, अगर आपने मौका दिया, गुरुआ के बेटा नीतीश दांगी को मौका दिया आपने, तो आपको 20 सेट वाले शौचालय का व्यवस्था कर करके देंगे। इस तरह के और भी हमारे पास जो लोकल मुद्दा, लोकल बात है, जो यहाँ की समस्या है उसकी बात कर करके हम यहाँ की समस्या की बात करके यहाँ की जनता की समस्या की बात करेंगे, न कि हम जात की और पात की और न धर्म की राजनीति करेंगे। हमको सीधा सा बात है, यहाँ के वंचित समाज, गरीब गुरबा वंचित समाज का बात करेंगे। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं सर? हम देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ वाला सिलाई मशीन और क्रमांक संख्या 2 पर है। और राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी है। गुरुआ विधानसभा में किससे आपका टक्कर होने वाला है? देखिए, हम तो किसी को टक्कर लायक समझते ही नहीं है। टक्कर की बात कहाँ है? आपने अगर विकास किया होगा, आपने कभी गुरुआ की जनता के साथ एक बार भी विचार किया होगा, बात किया होगा या उनसे संपर्क किया होगा, इस बात को गुरुआ की जनता भली भांति, अभी जितने भी उम्मीदवार हैं, एक भी उम्मीदवार देखिए, कोई या तो हेलीपैड से उतरा हुआ है या तो कोई देखिए कि ऐसा है जो कि कभी गुरुआ के विकास की बात, आज जितने दिन से वो राजनीति कर रहे हैं और जितना दिन से वो प्रतिनिधि रह चुके हैं, कई बार प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन आज भी गुरुआ की जनता की छोटी छोटी समस्याओं को नहीं समझ पाए। कारण ये है कि उन्होंने गुरुआ के गांव में और कस्बे में भ्रमण नहीं किया है, दरवाजे नहीं गए हैं, तो उनको गुरुआ की समस्या के बारे में पता ही नहीं है।